मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न, देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एसएटीआई कॉलेज के सामने मिसाइल मैन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, एक साइंटिस्ट के रूप में जिन्होंने अपना पूरा जीवन। श्री कलाम साहब का पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। इतिहास में उन्होंने जो अपनी जगह बनाई है वो बहुत प्रशंसनीय ही नहीं, हम सबके प्रेरणा स्रोत भी है कि एक सादा जीवन जीकर उन्होंने इतना महान कार्य किया कि जो पीढ़ियों तक, युगों युगों तक उन्हें याद किया जाएगा। वो एक साधारण परिवार से आते थे और राष्ट्र के प्रति उनका जो समर्पण था, उससे जो है हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इतने सादा जीवन में उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया। और मैं उन्हें एक बार पुनः नमन करता हूँ और हम सब लोगों को भी ये मतलब उनसे सीखना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति उनका जो त्याग था, उससे उनका पूरा विश्व में जो है नाम है। मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज साथियों, कलाम साहब के जीवन को हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें एक ही प्रेरणा उनके जीवन के दर्शन से मिलती है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ निश्चय से, ईमानदारी से, अपने सही कर्तव्य के साथ लक्ष्य की ओर जाएगा तो वो अपने जीवन में सफल होगा। आज उनके जीवन के चरित्र को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो आज ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आज इस पुण्यतिथि शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी वैष्णव नगर मंडल के सभी साथियों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम ऐसे महामानव को याद कर रहे हैं जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस देश को समर्पित कर दिया और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए अपने जीवन से ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे हमारे देशवासी हमेशा श्रद्धा के साथ उनको याद भी करेंगे और उनसे प्रेरणा भी लेंगे। कलाम साहब के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई संदीप डोंगर सिंह जी, भाई विक्रम रघुवंशी जी, मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेन जी, बैतुवती मंडल के अध्यक्ष पंकज जी, वेश मंडल के अध्यक्ष भाई गणेश जी, बहन मंदिरी जी, भाई रामनारायण जी, भाई राकेश जी, भाई अवधेश जी, उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे साथ रहे सभी पार्षद साथीगण, कार्यकर्ता साथी। हम जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उसमें दीनदयाल जी के दर्शन के बगैर उस राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं होती। दीनदयाल जी ने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना है, तभी इस देश का कल्याण होगा, तभी इस देश का भविष्य होगा। पंडित दीनदयाल जी ने जो दर्शन लिखा था, जो दर्शन दिया था, उसको अगर वास्तविक रूप से अगर उसको अमली जामा पहनाया है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहनाया है, कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाकर। सामान्य परिवार में जन्म हुआ, शिक्षा खुद के जो वो अखबार बांट के काम करते थे। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि कैसा उनका जीवन था। उससे जो धन अर्जित होता उससे वो पढ़ाई करते थे।
देश के ऐसे मैं समझता हूं कि पहले और अंतिम राष्ट्रपति होंगे जिनका परिवार जब राष्ट्रपति बने थे या मिसाइल मैन बने थे, जो जिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा था, आज भी वो परिवार उन्हीं परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। उनका भाई आज भी छतरी सुधारता है। ये हालत मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा है कि कलाम साहब जब नौकरी के लिए निकले, बिहार में कहीं उनका इंटरव्यू था, तो उनके पास सिर्फ जाने के पैसे थे। उतने पैसे उनने बहन से लिए टिकट के कि वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो वहाँ इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी निराश हो गए। उनको लगा कि अब वापस कैसे जाएंगे। फिर एक पहाड़ी पर उनको लगा कि अब कुछ सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई मतलब नहीं, नौकरी मिली नहीं, वापस जाने की स्थिति है नहीं। उस समय एक संत ने उनको साथ दिया। उस संत ने उनको साथ में रखकर जो शिक्षा दी, उससे पूरा जीवन कलाम साहब का बदल गया। वो कलाम साहब सच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान थे, सच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। आज हमारी दुनिया में भारत की जो ताकत है, उसमें अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उस समय उन्होंने परमाणु विस्फोट नहीं किया होता और अटल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम नहीं किया होता, तो आज हमारी देश में जो दुनिया के अंदर हमारी जो ताकत है, वो आज उतनी ताकत नहीं होती। साथियों, मैं आज के दिन आप सब लोगों से सिर्फ ये अपेक्षा करूंगा कि वास्तव में सारी हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ सबके अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं। महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं है। राजनीति के साथ साथ हम अपनी महत्वाकांक्षा भी रखें, मगर देश को सर्वोपरि रखें। ये अब्दुल कलाम साहब के जीवन से हमको आज यही प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने अविवाहित रहकर अपना पूरा जीवन जिया, शाकाहार थे, पूरे राष्ट्रवादी, पूरे भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन्होंने अपना जीवन जिया। और सब अंतिम समय भी उन्होंने देश और समाज को दिशा देने का उनका जो वक्तव्य हो रहा था, उस समय उन्होंने गति रोकने के कारण उनके जो है प्राण निकले। आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वास्तव में अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, जैसे भाई पंकज जी ने कहा, सदियों में जन्म लेते हैं। आज़ादी के पहले तो हमारे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बलिदान दिया, मगर अपना संपूर्ण जीवन इस देश को, इस राष्ट्र को मजबूत करने में और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाने का काम किया है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने किया है। उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूँगा, यही संकल्प लेकर जाएँ कि देश सर्वोपरि है। आज़ाद साहब, अब्दुल कलाम साहब ने जो दर्शन दिया है अपने संपूर्ण जीवन जीने का, उसको आत्मसात करें। इतना ही मेरा आज के इस अवसर पर आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।